Hello, welcome to the today's lecture. Okay, in this lecture we will see the advanced instructions related to HL pair, है ना। तो इसमें HL पेयर से रिलेटेड जो एडवांस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला होगा LHLD। क्या है ये? लोड HL पेयर, लोड HL पेयर डायरेक्ट, है ना। लोड HL पेयर डायरेक्ट, है ना। एक और है ये, इसमें LHLD के बाद 16 बिट एड्रेस करता है, इसको हम थोड़ा और पीछे से लिखते हैं। LHLD लोड HL पेयर डायरेक्ट, है ना। 16 बिट एड्रेस, है ना। ये हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें HL पेयर ये एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस लोकेशन से HL पेयर में जो डेटा होगा, मेमोरी में जो डेटा होगा वो HL पेयर में कॉपी होगा। कैसे? ये देखिए, है ना। ये लेटर सपोज आपका मेमोरी है, ठीक है ना। ये आपका मेमोरी है, ठीक है। और इसमें 16 बिट एड्रेस लेटर सपोज ये वाला है ना। ये 16 बिट एड्रेस जो हमने दिया है ये है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका, ठीक है, रजिस्टर है। और ये क्या होगा? ये एड्रेस है, इससे जस्ट नीचे वाला क्या होगा? एड्रेस +1, ठीक है। अब HL पेयर में आपको कॉपी करना है, H में भी कॉपी होगा और L में भी कॉपी होगा। तो इसमें यहां से आना है मेमोरी से, तो कौन सा एड्रेस, जैसे ये वाला डेटा इसमें आएगा H में, या ये वाला डेटा इसमें आएगा, क्योंकि इसमें भी डेटा है लेटर सपोज A2, इसमें भी 3-5 कुछ डेटा है, हेक्साडेसिमल 8-8 बिट का डेटा है। तो कौन H में आएगा और कौन इसमें L में आएगा, ये समझने का बात है। हमने बार बार बोला है कि जो HL पेयर हो या कहीं भी हो, इसमें हायर बीट कौन सा है? H में जो कंटेंट आएगा वो हायर बीट्स वाले होंगे। तो हायर बीट्स वाले जो कंटेंट होते हैं वो हायर मेमोरी लोकेशन वाला इसमें आता है ना। तो इसका मतलब है कि H में जो एड्रेस दिया हुआ है +1 वाला डेटा है, ये वाला, है ना। तो यहां पर लेटर सपोज हमने माना था कि इसमें 35 है, तो 35 इसमें आ जाएगा, है ना। और ये L जो है, ये H क्या है? हायर ऑर्डर बीट। L क्या है? H इधर होता है, ये ऐसा होता है, तो ये लोअर ऑर्डर बीट होगा। तो लोअर ऑर्डर बीट वाला लोअर मेमोरी लोकेशन वाला इसमें आता है, मतलब कि इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है इसी का डेटा इसमें आ जाएगा, है ना। ठीक है। तो इस तरह से कुछ करना नहीं है। जो यहाँ एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस में जो डेटा होगा वो सीधा L में आ जाएगा, और उस एड्रेस से नेक्स्ट वाले एड्रेस में जो डेटा होगा मेमोरी में वो H में आ जाएगा, है ना। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अब समझना है कि इसमें मशीन साइकिल क्या क्या होगा, मशीन साइकिल क्या होगा, है ना। तो मशीन साइकिल को समझने के लिए हम लोग बस इतना समझेंगे कि जो LHLD है वो पहले तो फेच मशीन साइकिल होगा, है ना। तो फेच मशीन साइकिल में इसमें फेच मशीन साइकिल क्या होता है? F, है ना। और क्या होगा? रीड होगा, क्योंकि ये जो 16 बिट हेक्साडेसिमल जो दिया हुआ है यहाँ पर एड्रेस, उसको रीड करना पड़ेगा। तो रीड और फिर रीड, है ना। अब ये डेटा हमें ये एड्रेस पता चल गया कि इस एड्रेस का बाइनरी वैल्यू क्या है, तो वहां जाएगा और वहां से इस डेटा को लाके यहां डालेगा, है ना। तो एक और रीड, इस डेटा को
लाके यहां डालेगा एल में, है ना। जो एड्रेस वाला है ना ये उल्टा हो गया, है ना। कौन किस में जा रहा है, ये एड्रेस वाला जो डेटा है ये वाला, है ना, एड्रेस +1 वाला वो किस में जा रहा है, इस एच में, और ये जो है ये आ रहा है ऐसे, है ना। तो ये भी एक रीड हुआ, क्योंकि अगर हम एच में, एच कहाँ का रजिस्टर है, माइक्रो प्रोसेसर का, और ये क्या है, मेमोरी। तो मेमोरी से अगर हम कुछ कॉपी करके लाके यहाँ डालते हैं उसको भी रीड होता है ना। तो ये इसमें एक लाने का ये एक रीड, और फिर ये वाला कॉपी करके लाके इसमें, ये भी मेमोरी से आ रहा है, इसको भी रीड होता है। तो क्या हुआ, ये FRRRR, ये हो गया इसका मशीन साइकिल, ये हो गया इसका मशीन साइकिल, ठीक है। और थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें एड्रेसिंग मोड क्या है। तो एड्रेसिंग मोड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, अगर ये एड्रेस डायरेक्ट एड्रेस या डेटा कुछ भी डायरेक्ट दिया हुआ है 8 बिट या 16 बिट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो इसका एड्रेसिंग मोड क्या हुआ, डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट तो यही रहता है जो आपका ऑप कोड रहता है, ये है ना, ये ऑप कोड है जिसको हम लोग फेच करते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट होता है दैट इज ऑप कोड, और ये होता है ऑपरेंड, है ना, ऑपरेंड है, ठीक है। तो ये ऑपरेंड, जिसमें ऑपरेंड में डायरेक्टली एड्रेस या डेटा दिया हुआ हो, वो होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। और अगर इसका हम साइज देखना चाहते हैं तो इसका 1 बाइट होता है, इसका 1 बाइट होता है, जो भी ऑप कोड है उसका साइज 1 बाइट का होता है। और ये जो यहाँ एड्रेस या डेटा दिया हुआ है, अगर 8 बिट का डेटा या एड्रेस दिया हुआ है तो 1 बाइट का होगा, अगर 16 बिट का एड्रेस या डेटा दिया हुआ है तो 2 बाइट का होगा। तो 1 बाइट ये और 2 बाइट ये, क्योंकि 16 बिट है ना यहाँ पे, तो 8 बिट होता तो 1 बाइट, 16 बिट है तो 2 बाइट, टोटल कितना हो गया, ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन, है ना। और कितने टी स्टेट्स हो जाएंगे इसमें, अगर हम ये बात करना चाहें तो ये होगा 4T, 3T, 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 है ना। 3 4 जा 12 प्लस 4 मीन्स 16 टी स्टेट्स का ये इंस्ट्रक्शन है ना। ओके, LHLD, लोड HL पेयर डायरेक्ट, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, जो एड्रेस है दिया हुआ है उसमें जो कंटेंट है वो सीधा कहां चला जाएगा, L में, है ना। और जो एड्रेस +1 वाला कंटेंट है वो कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका H में, है ना। और ये इसका मशीन साइकिल है ये, और टी स्टेट इसका 16T, है ना। तो ये आपका है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना। H में कौन सा जाएगा और L में कौन सा जाएगा। ये हायर मेमोरी लोकेशन है, तो ये एड्रेस +1 वाला जाएगा, और इसमें डायरेक्ट एड्रेस जो दिया हुआ है उसका वाला ही डेटा इसमें आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे SHLD, है ना। SHLD, इसमें 16 बिट एड्रेस, ये एकदम इसी के जैसा सिमिलर है, बस इसमें जो लोड हो रहा था इसमें स्टोर होगा। अभी हम लोग मेमोरी से, है ना, HL पेयर में डाल रहे थे, अब हमको क्या करना है कि स्टोर करना है। स्टोर करना मतलब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में कोई भी चीज स्टोर होता है ना। तो यहां पर ये जो 16 बिट एड्रेस दिया हुआ है ना, तो इस 16 बिट एड्रेस, जो एड्रेस वाला डेटा होगा वो किसमें
है ना। तो फिर से वही चीज है कि H वाला डेटा कहां जाएगा और L वाला डेटा कहां जाएगा। तो ये लोअर ऑर्डर बिट है L, तो ये लोअर मेमोरी लोकेशन में जाएगा। तो लोअर मेमोरी लोकेशन वाला होगा जो एड्रेस दिया हुआ है, और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन वाला क्या होगा, एड्रेस +1, है ना। एड्रेस +1 वाले में ये जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें भी ये ऑपकोड है और ये ऑपरेंड है। तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट, क्योंकि 1 बाइट का ये इंस्ट्रक्शन हुआ 1 बाइट का, और 16 बीट है तो 2 बाइट का ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो 3 बाइट का ये इंस्ट्रक्शन है SHLD। और ये क्या कर रहा है, HL पेयर के कंटेंट को, नाम क्या होगा इसका, स्टोर HL पेयर डायरेक्ट, है ना। ये लोड था, वहां जो एड्रेस दिया हुआ है वहां से डेटा इसमें आता था LHLD में, और ये SHLD है, स्टोर करना है। तो आपको HL पेयर का डेटा जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे जाके स्टोर, है ना। ठीक है, अब इसका थोड़ा मशीन साइकिल देख लेते हैं क्या होता है ना। अगर मशीन साइकिल की बात करें तो SHLD, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये इसका फेच मशीन साइकिल होगा, जो इसका डिफिनीशन पता करेगा कि ये क्या है ना। इसका डिकोडिंग करेगा ऑपकोड का, तो ये फेच होगी। दूसरा, ये 16 बिट एड्रेस है, हेक्साडेसिमल में है, ये भी इसको पता नहीं होगा, तो इसको भी ये डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब क्या है, ये डिकोडिंग जो होगा वो रीड करेगा, मेमोरी में जाके ही तो डिकोड कराएगा, तो ये रीड होगा, फिर से रीड होगा। अब क्या करना है, यहां तक पता चल गया, ये पता चल गया है ना कि एड्रेस कहां है ना। ये एड्रेस इसको पता चल गया कि ये एड्रेस यहां है ना, ये एड्रेस यहां है, और ये वाला एड्रेस +1 है ना। तो हमें L वाला डेटा यहां डाल देना है ना, इस यहां पर, ठीक है, यहां पर ऐसे, और H वाला डेटा यहां डाल देना है ना। तो ये क्या होता है, जब हम माइक्रो प्रोसेसर से अगर हम अपना डेटा मेमोरी में डालते हैं तो क्या होता है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज राइटिंग, है ना। तो राइट, तो इसमें L का डेटा राइट होने में एक मशीन साइकिल, फिर H का डेटा राइट होने में एक और मशीन साइकिल, राइट मशीन साइकिल, है ना। तो ये कुल टोटल कितना हो गया, अगर इसका T स्टेट का बात करें तो ये 4T 3T है ना, 3T 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 है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 16T स्टेट्स। तो इसका LHLD और SHLD में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है ना, कि जो इंस्ट्रक्शन है वो ये इंस्ट्रक्शन में यहां से डेटा लोड होता है मेमोरी से HL पेयर में, और यहां इस इंस्ट्रक्शन में SHLD में HL पेयर का डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, है ना। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ दिस एडवांस्ड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू HL पेयर, है ना। और क्या होता है, कभी ये बहुत आसान सा इंस्ट्रक्शन है लेकिन कई बार पूछ देता है ना। दिस इज वेरी गुड इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है। तो ये और एड्रेसिंग मोड दोनों का, उसमें चूंकि एड्रेस दिया हुआ था तो दोनों का SHLD और LHLD दोनों का क्या था, डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तो सिर्फ ऑपकोड है, सिर्फ क्या है
ऑपकोड, है ना, और इसमें कोई एड्रेस नहीं है, कोई डेटा नहीं है ना। तो इसलिए जो XCHG होता है, ये इसका सबसे पहले देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं, बाकी सब और देख लेंगे। एक्सचेंज HL विथ DE, है ना, एक्सचेंज HL विथ DE। सो ये आपका DE है और ये आपका HL है ना। यहां पर भी क्या होगा, हायर ऑर्डर मेमोरी लोकेशन वाला हायर में जाएगा और लोअर ऑर्डर वाला लोअर ऑर्डर में जाएगा। मतलब D एक्सचेंज होगा इससे, H से, और ये एक्सचेंज होगा इससे, है ना। मतलब D वाला डेटा H में, H वाला डेटा D में, E वाला डेटा L में, L वाला डेटा E में, है ना। और अगर हम इसका मशीन साइकिल का बात करें तो क्या होगा, सिर्फ इसका मशीन साइकिल एक ही है, एक्सचेंज, है ना। और एक्सचेंज का जो मशीन साइकिल है वो सिर्फ फेच ही करेगा, है ना। बाकी सब काम तो माइक्रो प्रोसेसर में ही होना है, इधर से उधर, इसका इसमें से उसमें कॉपी करना है। तो इसलिए ये दोनों, क्योंकि DE पेयर और HL पेयर दोनों रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही हैं, तो उसको मेमोरी से कुछ लेना देना नहीं है। तो रीड या राइट इस तरह का कोई भी साइकिल नहीं चलेगा, है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फेच मशीन। कितना T स्टेट्स का होगा, 4 T स्टेट्स। ओके, अब एड्रेसिंग मोड क्या होगा इसका। एड्रेसिंग मोड समझने के लिए हमने बताया था आपको कि 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जिसमें डायरेक्ट डेटा या एड्रेस दिया होता है उसको डायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं, है ना। जिसमें HL या मेमोरी दिया हुआ रहता है, इनडायरेक्ट अगर एड्रेस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं, है ना। और अगर इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही डेटा दिया हुआ है, ना ही एड्रेस दिया हुआ है, ना ही कोई रजिस्टर का नाम दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऑपकोड है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट एड्रेसिंग। इम्प्लीसिट, है ना। तो ये जैसे हॉल्ट है, हॉल्ट में भी कुछ नहीं है, सिर्फ ऑपकोड है, तो इसका भी एड्रेसिंग मोड क्या होगा, इम्प्लीसिट। ओके, फिर और क्या है, और HL पेयर से रिलेटेड क्या हो सकते हैं। HL पेयर से एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है XTHL, XTHL, एक्सचेंज टॉप ऑफ द स्टैक विथ HL पेयर। एक्सचेंज टॉप ऑफ the stack with HL pair। exchange top of the stack with HL pair, है ना, ये वाला exchange top of the stack with HL pair, है ना। अब इसमें क्या होता है, क्या होता क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि ये आपका स्टैक है ना, ये आपका स्टैक STACK, ठीक है। और यहां आपका HL पेयर है ना, यहां पर आपका HL पेयर है। क्या होगा, है ना। तो इसमें लेट अस सपोज 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007, ये लेट अस सपोज हमने स्टैक ले लिया है। हमने बताया था कि आप मेमोरी के किसी भी पार्ट को स्टैक बना सकते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आप जगह बना सकते हैं।
बस ये कैसे डिपेंड करेगा कि आपने स्टैक पॉइंटर में क्या वैल्यू रखा है। तो लेट अस सपोज हमने स्टैक पॉइंटर में वैल्यू रख दिया 2000 या 2000, या आप इसको थोड़ा सा और ये वाला है ना, लेट अस सपोज हमारा स्टैक में ये है, तो ये है टॉप ऑफ द स्टैक। क्या है ये? टॉप ऑफ द स्टैक। अब यहीं से स्टैक नीचे शुरू है, इसके ऊपर अभी तक स्टैक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैक पॉइंटर में यही वाला वैल्यू है ना, मेमोरी तो पूरा ऊपर से नीचे तक रहता है। ये टॉप ऑफ द स्टैक है। कहता है कि टॉप ऑफ द स्टैक के साथ इसको आपको चेंज करना है एचएल पेयर को कंटेंट, है ना। तो एल का जो कंटेंट होगा, है ना, वो लोअर वाला मेमोरी में जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए, एक्सचेंज टॉप ऑफ द स्टैक विथ एचएल पेयर, है ना। तो एच किसके साथ? अब ये आपके पास एक ये है और एक ये, दो चीजें हैं। एक का मेमोरी लोकेशन है 2002 और एक का मेमोरी लोकेशन है 2003। तो एच हायर ऑर्डर बीट है, तो हायर ऑर्डर बीट हायर मेमोरी लोकेशन के साथ अपना डेटा एक्सचेंज करेगा, है ना। यहां वाला डेटा यहां चला जाएगा, है ना, और यहां वाला डेटा, है ना, सॉरी, जो यहां वाला डेटा है वो यहां चला जाएगा, और यहां जो डेटा होगा, है ना, इसमें वो यहां आ जाएगा, है ना। तो ये आपस में एक्सचेंज कर लिए, है ना, इसके साथ एच वाला यहां और ये वाला यहां। अब एल जो है वो लोअर ऑर्डर बीट है, वो तो लोअर मेमोरी लोकेशन के साथ अपना एक्सचेंज करेगा। तो एल जो एक्सचेंज करेगा वो लोअर मेमोरी लोकेशन के साथ 2002 के साथ अपना एक्सचेंज करेगा। एल वाला यहां आ जाएगा और यहां वाला यहां चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये काम करता है XTHL, है ना। अब XTHL को थोड़ा सा हम लोग समझना चाहें तो क्या होगा। अब देखिए, XTHL को समझने के लिए कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये? कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑपकोड ही है, और सिर्फ ऑपकोड रहता है तो उसमें एड्रेसिंग मोड क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, एक्सप्लिसिट, है ना। तो इसका भी एक्सप्लिसिट है एड्रेसिंग मोड। अब जो है वो आते हैं मशीन साइकिल, है ना। मशीन साइकिल में क्या क्या होगा, ये बहुत ये जो इसका एड्रेसिंग मोड है ना, इसको याद रखिएगा, एड्रेसिंग का है। दिस इज योर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग का है ये, है ना, इम्प्लिसिट नहीं है। एक एक्चुअल में क्या है कि XTHL कहने से ये इनडायरेक्ट एड्रेस दे दिया है कि हमको कहां से एक्सचेंज करना है, या डेटा कहां से आएगा, कहां से जाएगा। मतलब ये एक्सप्लिसिट नहीं है, मेमोरीज में नहीं जाना है या मेमोरी से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये नहीं है। इनडायरेक्ट हमें पता है कि 2002 से इसका एल का एक्सचेंज होना है, 2003 से एच का एक्सचेंज होना है ना। मतलब टॉप ऑफ द स्टैक लिख दिया ना, टॉप ऑफ द स्टैक लिखने से मतलब कि स्टैक पॉइंटर के बारे में बता दिया, और स्टैक पॉइंटर जो जिसको पॉइंट कर रहा होगा जिस रजिस्टर को, उसके साथ इसका एक्सचेंज होगा। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, एड्रेस दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट दिया, ठीक है। अब जो मेन चीज समझने वाला है इसमें, वो इसमें मशीन साइकिल कौन कौन सा होगा, है ना। तो इसमें पहला मशीन साइकिल तो इसी को फेच करने में चला जाएगा, जिसको कहते हैं फेच मशीन साइकिल। फिर क्या होगा, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को ये इसका डिकोडिंग पता चल जाएगा कि हमको इसके साथ एक्सचेंज करना है ना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये एच का जो वैल्यू है ना, उसको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे एच में कुछ वैल्यू है, लेट अस सपोज, है ना, ये एचएल पेयर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं इसको समझने के लिए। ये एच है और ये एल है ना, ऐसा है, ठीक है।
तो इसमें लेट अस सपोज 36 हेक्साडेसिमल है, इसमें 9C हेक्साडेसिमल है, इसमें 2A हेक्साडेसिमल है, इसमें 3D हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब ये सब चेंज होना है ना। तो क्या होगा कि ये जैसे ये पता चल जाएगा, इसका मतलब कि ये क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक से चेंज करना है ना। माइक्रो प्रोसेसर को ये जैसे ही आउटपुट फेच होता है उसको पता चल जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन में होना क्या है ना, उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। तो इसमें उसको पता चल चुका है कि अब हमको एज का वैल्यू इसमें डालना है ना। ठीक है, 3 ये जी एड्रेस +1 वाले में, और यहां वाला डेटा यहां जाना है ना। तो पहले क्या होता है वो समझिए, है ना। एच वाला डेटा है ना, इसको कहीं माइक्रो प्रोसेसर के किसी टेम्पररी रजिस्टर में रख देगा। ठीक है, इसको रख लिया कहीं पर भी, और इसको यहां वाला 3D है उसको यहां लिया, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर में रखने में तो कोई साइकिल चलेगा नहीं, लेकिन मेमोरी से चूंकि लेके इसको 3D को आया है तो एक मशीन साइकिल चलेगा, उसको बोलते हैं रीड। ठीक है, दूसरा अब इसको 36 को यहां भी डालना है ना। तो जिस भी रजिस्टर में रखा होगा वहां से इसको यहां डालेगा, वहां से इसको यहां डालेगा, है ना। 36 जो भी था, है ना, यहां जो था अब यहां। ठीक है, ओके। और यहां वाला तो अब ये यहां से यहां, तो ये राइट भी चलेगा। जब भी माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी पे जाके कुछ राइट होगा तो राइट चलेगा। फिर लाइकवाइज एल वाला डेटा को कहीं कॉपी कर लेगा। ठीक है, और ये वाला डेटा 2A लाके यहां पे स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये 2A मेमोरी में था, मेमोरी से एल में आया, इसको बोलते हैं रीड। ठीक है, अब ये 9C जो कहीं माइक्रो प्रोसेसर में ये 9C रखा हुआ है एक्यूमुलेटर में लेटर सपोज, तो एक्यूमुलेटर से अब ये यहां आएगा 9C, है ना। तो एक्यूमुलेटर से 9C आएगा तो एक चलेगा राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। एच वाला इसमें चला आया, और ये यहां वाला यहां चला गया, ये भी एल वाला यहां चला आया, और यहां वाला यहां चला गया, है ना। तो इसीलिए इसमें रीड फेच, है ना, फेच, पहला फेच, उसके बाद यहां से रीड, फिर यहां राइट, फिर यहां से रीड, फिर यहां से राइट। इतना मशीन साइकिल चलता है। ये होता है 4T का, ये होता है 3T, 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 है ना। सो 16T स्टेट्स। ठीक है, ओके। तो ये है आपका XTHL, है ना, एक्सचेंज टॉप ऑफ द स्टैक विथ HLP, है ना। ओके, सो और छोटा छोटा 2 इंस्ट्रक्शन है, उसको देख ही लेते हैं, है ना। ओके, वो भी HL पेयर से रिलेटेड ही हैं, तो आज ही खत्म करते हैं इसको, है ना। एक है SPHL और एक है PCHL। ये दोनों को एक साथ देखते चलते हैं, है ना। जब हमने बताया था आपको क्रिस्प, है ना, तो S4 बताया था SPHL एंड PCHL। ये क्रिस्प किसके लिए बताया था हमने, जिनका जो मशीन साइकिल होता है वो S होता है। बस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ यही सब क्रिस्प वाले जो हैं, ये कॉल एंड रिटर्न, ठीक है, ये रीस्टार्ट, ये INX,
DCX, ठीक है, और ये PCHL, SPHL, PCHL, है ना, और ये पुश, है ना, पुश एंड पॉप। तो ये पुश एंड पॉप, तो हम लोग ये सब देख चुके हैं, कॉल एंड रिटर्न देख चुके हैं, उसका मशीन साइकिल 60 स्टेट का होता था जो फेच मशीन साइकिल होता था, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं। ये बचा हुआ था, आज ये भी हमने देख लिया, SPHL और PCHL। तो इनमें जो भी SPHL और PCHL है, तो इसमें साफ है कि इसमें जो मशीन साइकिल होगा, है ना, वो फेच मशीन साइकिल होगा, एस होगा, और वो कितने टी स्टेट्स का होता है, 6 टी स्टेट, ठीक है। और इसमें भी PCHL में भी मशीन साइकिल एस होता है, ये भी 6 टी स्टेट का, है ना। एड्रेसिंग मोड का बात करें अगर, तो ये इम्प्लीसिट है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी एड्रेस दिया हुआ नहीं है ना, तो इम्प्लीसिट। यहां पर भी एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगा, PCHL में भी इम्प्लीसिट, है ना। और अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, SPHL क्या है, PCHL का मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा, है ना। तो ये हटा दीजिए। कॉपी HL पेयर टू द स्टैक पॉइंट, SPHL का मतलब है ना, कॉपी HL पेयर टू द स्टैक पॉइंट, स्टैक पॉइंट, है ना। हम लोग देखें कि दो रजिस्टर्स हैं, एक है स्टैक पॉइंटर, एक होता है प्रोग्राम काउंटर, ये 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, है ना, 8085 में। तो SPHL का मतलब क्या है कि कॉपी HL पेयर टू द स्टैक पॉइंट। तो HL पेयर में जो भी कंटेंट होगा वो कहां चला जाएगा, स्टैक पॉइंट, बस, दैट इज वेरी सिंपल, है ना। और PCHL में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर है, PC मतलब क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, SP मतलब क्या होता है, स्टैक पॉइंट। प्रोग्राम काउंटर क्या होगा इसमें, कॉपी HL पेयर टू द, किसमें किसमें, प्रोग्राम काउंटर, है ना, प्रोग्राम काउंटर, दैट इज वेरी सिंपल। HL पेयर में जो कंटेंट है उसको आप प्रोग्राम काउंटर जो 16 बिट का रजिस्टर है यहां कॉपी कर दीजिए, है ना। तो अब HL पेयर से जो रिलेटेड 16 बिट के इंस्ट्रक्शंस थे यहां पर खत्म होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना, एडवांस्ड एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम लोगों ने एडवांस्ड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू HL पेयर देखा, उसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडवांस्ड एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, इंटरप्ट्स, है ना, इंटरप्ट्स देखेंगे हम लोग, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।